क्या दोस्तों आपको पता है कि अहिल्या को श्राप किसने दिया था और क्यों दिया था? बहुत प्राचीन समय की बात है। सृष्टिकर्ता ब्रह्मा ने एक ऐसी स्त्री की रचना की जो सौंदर्य, बुद्धि और पवित्रता तीनों में अद्वितीय थी। उसका नाम था अहिल्या। अहिल्या का विवाह महान तपस्वी गौतम ऋषि से हुआ। गौतम ऋषि कठोर तप करने वाले, संयमी और धर्मनिष्ठ थे। उनका आश्रम घने वन में था, जहां वे तप, यज्ञ और साधना में लीन रहते थे। अहिल्या एक पतिव्रता, शांत और मर्यादित स्त्री थी। आश्रम की हर व्यवस्था उन्हीं के हाथों चलती थी। देवताओं के राजा इंद्र ने जब अहिल्या की सुंदरता और यश के विषय में सुना तो उसका मन विचलित हो उठा। इंद्र जानते थे अहिल्या साधारण नारी नहीं है, वह तप से भी अधिक तेजस्वी है। लेकिन इंद्र का मन धर्म से डगमगा गया। उन्होंने उसे पाने का अधर्मपूर्ण मार्ग चुना। एक प्रातःकाल जब गौतम ऋषि स्नान और तप के लिए आश्रम से बाहर गए हुए थे, इंद्र ने गौतम ऋषि का ही रूप धारण कर लिया। ठीक उसी वेश में वह आश्रम पहुंचा। अहिल्या ने जब अपने पति को देखा तो उन्हें संदेह हुआ। यह स्वर, यह दृष्टि कुछ अलग थी। लेकिन उस क्षण जो घटित हुआ वह मनुष्य की दुर्बलता नहीं, बल्कि छल की शक्ति का परिणाम था। अहिल्या का मन शुद्ध था, पर अधर्म ने सत्य का वेश धारण कर लिया था। कुछ ही समय बाद असली गौतम ऋषि लौट आए। तपस्या से प्राप्त दिव्य दृष्टि से उन्होंने संपूर्ण सत्य जान लिया। उनका क्रोध प्रलय समान था। उन्होंने पहले इंद्र को श्राप दिया, तू जिसने छल किया है, तेरा शरीर अपमान का पात्र बनेगा। इंद्र को सहस्र योनि, सहस्र नेत्र का श्राप मिला। फिर उन्होंने अहिल्या की ओर देखा। आंखों में क्रोध नहीं, वेदना थी। उन्होंने कहा, तू इस अधर्म की साक्षी बनी, अब तू यहाँ पत्थर बनकर पड़ी रहेगी जब तक राम स्वयं आकर तुझे मुक्त न करें। क्षण मात्र में अहिल्या का शरीर निर्जीव शिला बन गया। न आंसू, न शब्द, न गति। आश्रम उजड़ गया, वन वीरान हो गया। युग बीतते गए। अहिल्या उस पत्थर में पश्चाताप, मौन और प्रतीक्षा बनकर पड़ी रही। हजारों वर्षों बाद त्रेता युग में मर्यादा पुरुषोत्तम राम गुरु विश्वामित्र के साथ उस वन में पहुंचे। जब राम ने उस उजड़े आश्रम में कदम रखा, उनका चरण उस शिला से अनायास स्पर्श कर गया। प्रकाश फैल गया, पत्थर जीवित हो उठा। अहिल्या पुनः मानव रूप में प्रकट हुई। अहिल्या ने कांपते हाथों से राम के चरण पकड़े। आंखों से आंसू बह निकले। उन्होंने कहा, प्रभु, आज मेरे युगों का बोझ उतर गया। गौतम ऋषि भी वहां पहुंचे। उनका क्रोध शांत हो चुका था। आश्रम फिर से जीवंत हो गया। दोस्तों, अगर ये वीडियो पसंद आया है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसी अंदाज में।